नमस्कार। आज हम एक बहुत ही गहरे और दिलचस्प विषय पर बात करने वाले हैं। जी। हमारे पास जे कृष्णमूर्ति और भौतिक विज्ञानी डेविड बॉम के बीच हुई एक खास बातचीत के कुछ अंश हैं। ये काल ही शत्रु है नाम की किताब से लिए गए हैं। हाँ, बहुत ही असाधारण संवाद है ये। बिल्कुल। और देखिए, उनकी बातचीत का जो केंद्रीय सवाल है वो बड़ा चौंकाने वाला है। क्या हमारे मन के अंदर का समय, मतलब हमारी यादें, हमारी उम्मीदें, हमारा अतीत, हमारा भविष्य का एहसास, क्या यही असल में इंसानियत के सारे झगड़ों, सारे संघर्षों की जड़ है? और क्या इससे बाहर निकला भी जा सकता है? हाँ, क्या ये मुमकिन है? ये सोचना ही आप देखिए कितना अजीब लगता है कि समय जिसे हम हर रोज इस्तेमाल करते हैं वो हमारा दुश्मन हो सकता है। सही बात है। तो चलिए आज इसी को थोड़ा कुरेदते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। जी बिल्कुल। तो शुरुआत होती है मनोवैज्ञानिक समय और घड़ी के समय के फर्क से, है ना? हाँ, ये बहुत जरूरी है समझना। कृष्णमूर्ति और बॉम ये साफ करते हैं कि प्रॉब्लम वो घड़ी वाला समय नहीं है जो हम रोज देखते हैं। वो तो जरूरत है। हाँ, वो तो जरूरत है। दिक्कत है हमारे अंदर का समय, वो जो एहसास है अतीत का, भविष्य का। और ये सिर्फ बीती बातों या आने वाले कल की बात नहीं है। कृष्णमूर्ति एक बहुत बहुत मार की बात कहते हैं इसमें। क्या? वो कहते हैं बनना सबसे बुरा है, वही समय है, वही इस संघर्ष की असली जड़ है। बनना मतलब ये जो हमारे अंदर एक लगातार दौड़ चलती रहती है ना। हाँ। कुछ बनने की। हाँ। बेहतर बनने की, ज्यादा कामयाब होने की, ज्यादा ज्ञानी बनने की। ये जो पूरी प्रक्रिया है कुछ बनने की, जो हमेशा भविष्य पर टिकी होती है। सही है। यही हमारे अंदर एक कभी ना खत्म होने वाला संघर्ष, एक टेंशन पैदा करती है। हम कभी भी बस हैं नहीं, हमेशा कुछ होने वाले होते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि कोई लक्ष्य रखना, कोई एम्बिशन रखना, क्या वो गलत है? देखिए, यहाँ गलत सही का सवाल उतना नहीं है जितना प्रक्रिया को समझने का है। अच्छा। संवाद ये इशारा करता है कि ये जो बनने की प्रक्रिया है ये हमें असल में वर्तमान से, जो अभी है, उससे काट देती है। हम हमेशा या तो अतीत के अनुभवों से सीखकर भविष्य बना रहे होते हैं या भविष्य की चिंता कर रहे होते हैं। हम यहाँ होते ही नहीं। और यहीं से शायद वो मैं वाली बात आती है। बिल्कुल, यहीं से बात और गहरी होती है। ये जो मैं है, हमारा अहम ईगो, जिसे हम अपनी पहचान समझते हैं ना। हाँ। वो असल में इसी मनोवैज्ञानिक समय का, इसी अतीत और भविष्य के एहसास का एक तरह से जमावड़ा है, कलेक्शन है। अरे, ये तो बहुत बड़ी बात है। मतलब मेरा मैं, मेरी पहचान, वो सिर्फ यादें हैं, अनुभव है, विश्वास है, भविष्य के प्लान्स हैं, बस यही? हाँ, कृष्णमूर्ति के शब्दों में कहें तो समय ही मैं है, अहंकार है। हाँ। हमारी पूरी शख्सियत, हमारा पूरा वजूद इसी बीते हुए और आने वाले समय के धागों से बुना हुआ है। बाप रे। इसीलिए जब वो कहते हैं कि मैं का अंत होना चाहिए, तो उनका मतलब फिजिकल डेथ से नहीं है। नहीं। उनका मतलब है ये जो साइकोलॉजिकल ढांचा है, ये जो समय का बोझ है, इसका टूटना। तो क्या मतलब हुआ फिर? मैं का अंत मतलब ये कि वो जो हम पकड़ कर बैठे हैं ना, अपने विश्वास, अपनी धारणाएं, अपनी पसंद नापसंद, अपना ज्ञान, अपनी पहचान, हाँ, सब कुछ। उन सबसे जो हमारा अटैचमेंट है, जो पकड़ है, उसको छोड़ना। जैसा किताब में कहा गया है, समय के जमावड़े से मन की पूर्ण सफाई। मन की पूर्ण सफाई। हाँ। मन का एकदम खाली हो जाना, अतीत के बोझ से भी और भविष्य की चिंता, उसकी प्लानिंग से भी। ये सोचना भी कितना अलग है। अच्छा, अगर मान लें कि ये मैं, ये समय का ढांचा, ये गिर जाता है, तो फिर क्या होता है? संवाद में कुछ बातें आती हैं, जैसे शून्यता, ऊर्जा, सृजन, कोई सार्वभौमिक मन। ये सब क्या है? क्या मतलब कोई मिस्टिकल एक्सपीरियंस की उम्मीद करें? देखिए, यहीं पर कृष्णमूर्ति बहुत सावधान करते हैं, बहुत ज्यादा। अच्छा। तो वो तुरंत सवाल उठाते हैं, क्या मेरा मन अभी भी कुछ खोज रहा है? मतलब अगर हमारे अंदर उस खालीपन को, उस ऊर्जा को, उस सार्वभौमिक मन को पाने की इच्छा या उम्मीद बाकी है, तो हम फिर से उसी मैं और उसी समय के खेल में फंस गए। अरे हाँ, क्योंकि इच्छा तो हमेशा भविष्य की तरफ होती है। बिल्कुल। तो ये अवस्था किसी कोशिश से, किसी इच्छा से नहीं आ सकती। ये तो तब होती है जब वो मैं और उसकी सारी दौड़ भाग, वो बनना, वो हासिल करना, वो शांत हो जाता है। और वो शून्यता कोई नेगेटिव खालीपन नहीं है, वो शायद एक ऐसी स्थिति है जहां सब कुछ संभव है, जहां बिना किसी पुराने फिल्टर के देखा जा सकता है। ठीक है, लेकिन क्या बात यहीं खत्म हो जाती है? संवाद में लगता है वो इससे भी आगे जाने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ, वो पूछते हैं क्या इस सब से परे कुछ है? मतलब इस ऊर्जा से भी परे, इस सार्वभौमिक मन का भी कोई स्रोत है, कोई आधार,
कोई परम सत्य? जी हाँ, और यहीं आकर आप देखिए शब्द एकदम फेल हो जाते हैं। बॉम और कृष्णमूर्ति दोनों मानते हैं कि उस परम आधार के बारे में कुछ भी कहना, उसको डिफाइन करना, उसे लिमिट करना है। अच्छा। वो किसी वजह से पैदा नहीं हुआ, वो सबका स्रोत भी है और शायद सबका अंत भी। उसे हमारा मन, हमारे विचार पकड़ ही नहीं सकते। तो फिर कृष्णमूर्ति जैसे कहते हैं कुछ परम, वो सवाल शायद बस एक इशारा है उस तरफ, कोई जवाब नहीं। हाँ, समझ रही हूँ। यहाँ पर अटकने का या किसी भ्रम में पड़ने का खतरा बहुत ज्यादा है। ये सब सुनने में बहुत गहरा है, बहुत फिलोसॉफिकल लगता है, लेकिन जैसा कि संवाद में ही सवाल उठता है और शायद सुनने वालों के मन में भी आ रहा हो, इसका मुझसे क्या लेना देना? एक आम इंसान जो अपनी रोज की जिंदगी, अपनी उलझनों, अपनी परेशानियों से जूझ रहा है, उसके लिए इन सब बातों का क्या मतलब है? नहीं, इसका मतलब बहुत सीधा है और बहुत गहरा भी। कैसे? संवाद के अनुसार हमारी जो रोजमर्रा की दिक्कतें हैं, जो संघर्ष हैं, उनकी जड़ भी तो वही मैं है। अच्छा। वही मनोवैज्ञानिक समय, वही अतीत का बोझ और भविष्य की चिंता। ये जो मैं है अपनी मान्यताओं के साथ, अपने डरों के साथ, अपनी इच्छाओं के साथ, यही तो हमें चीजों को वैसे देखने से रोकता है जैसी वो असल में है। आप उदाहरण दे सकते हैं? हाँ, जैसे मान लीजिए कोई हमारी आलोचना करता है, तो हमारा मैं जो अपनी एक इमेज बचाना चाहता है, वो तुरंत हर्ट हो जाता है। हम या तो बचाव करने लगते हैं या गुस्सा हो जाते हैं, है ना? हाँ, होता है। ये मैं ही है जो हमें उस गहरी हार्मनी से, उस व्यवस्था से जुड़ने नहीं देता, जिसकी बात कृष्णमूर्ति कर रहे हैं। तो मैं का शांत होना सिर्फ कोई बड़ा आध्यात्मिक गोल नहीं है। नहीं, ये रोजमर्रा की जिंदगी में ज्यादा स्पष्टता, ज्यादा शांति लाने का रास्ता भी है। जो बाधा है वो मैं ही है। अच्छा। तो अगर हम संक्षेप में कहें तो ये संवाद हमें दुख और संघर्ष से निकलने का एक बहुत ही फंडामेंटल, बहुत ही बुनियादी रास्ता दिखाता है। और वो रास्ता क्या है? वो रास्ता है अपने अंदर के समय को और ये जो स्व या मैं की बनावट है, इसको गहराई से समझना और शायद इससे मुक्त होना। वाकई ये कोई आसान नुस्खा नहीं है। ये तो एक बहुत गहरी और मुझे लगता है काफी चुनौतीपूर्ण खोज है। उनकी बातचीत से भी ये साफ झलकता है। हाँ, बिल्कुल। और जाते जाते एक सवाल सोचने के लिए छोड़ जाते हैं, जो संवाद के आखिर में उठता है। बताइए। कृष्णमूर्ति कहते हैं कि विशेष यानी ये जो मैं है, इसका अंत होता है शून्यता में या उस सार्वभौमिक मन में। फिर वो एक और सवाल पूछते हैं, क्या सार्वभौमिक भी मर जाता है आधार में? ओहो। जरा सोचिए, इसका क्या मतलब हो सकता है? व्यक्ति यानी मैं और सार्वभौमिक यूनिवर्सल माइंड, दोनों का उस परम आधार में विलीन हो जाना, खत्म हो जाना। एक ऐसी सच्चाई जो शुरुआत और अंत दोनों से परे है। इस पर विचार कीजिएगा।